गुरुदेव की आज्ञा से हम चलते हैं। हमारे जो भक्तामर जी के हम काव्यों का पठन पाठन उनका मीनिंग देख रहे हैं, उसी श्रृंखला में अभी तक हमने 11 श्लोकों के बारे में यहाँ पर समझा है, देखा है। वो कैसे हमारे लाइफ में इफेक्ट करते हैं, उनका क्या मीनिंग है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आप सभी का फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ और मंगलाचरण करके हम आगे इसकी शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ अपने हृदय कमल पर मंगल स्वरूप रखकर हम पंच परमेष्टि की शरण में चलते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सव्य ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूरे आरिका माता जी की जय। समस्त मुनियों का आरिका माता जी का आहार विहार निरंतराय हो, इसी भावना को भाते हुए हम आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर जी का पावरफुल जो श्लोकास है उनकी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम देखेंगे 12 नंबर का श्लोका और उसके मीनिंग और उसके जो भी रिद्धि मंत्र है उनके सबके अर्थ हम देखेंगे। तो चलते हैं। यह है शांत राग रुचि भी परमाणु भित्सम निर्मापितस्य भुवनेकललाम भूता तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। बहुत ही प्रभावशाली प्यारा सा काव्य है जिसमें भगवान जो आदिनाथ प्रभु हैं, हमारे वीतरागी प्रभु हैं, उनके अंदर वीतरागता के जो परमाणु थे उनको बनाने में ही पूरे यूज हो गए हैं। इसलिए हमारे वीतराग आदिनाथ प्रभु के जैसा, हमारे प्रभु के जैसा इस तीनों लोकों में कोई भी नहीं हो सकता। उनकी उपमा तो अनुपम है। ये इसका शॉर्ट मीनिंग होता है और बहुत ही सहजता से बहुत ही ब्यूटीफुल इसका मीनिंग जो निकलता है वो कि एक तो ये श्लोक जो है इतना मधुरता से देखें तो इसका मीनिंग हम सांसारिक भाषा में या उसमें लेते हैं कि ये हमारा जो एक ग्लू का काम करता है। ये श्लोका जैसे ग्लू होती है ना, गोंद फेविकोल जो भी आप बोलते हैं, उसका काम करता है। किसी भी टूटी हुई चीज को जैसे हम चिपका देते हैं ग्लू से, तो उसी प्रकार ये काव्य भी है हमारा। हमारे जीवन में जो भी हमारे टूटे हुए, हमारे बिखरे हुए हमारे जो रिश्ते होते हैं उनके उनको जोड़ने का काम करता है। हमारे यदि संबंधों में प्रॉब्लम आ रही है तो उन संबंधों के जो अणु परमाणु टूट जाते हैं, कैसे? दो व्यक्तियों के मनमुटाव के कारण, उनके अंदर कोई झगड़ा चल रहा है, उनके वचन की शुद्धि नहीं है, मीन्स कुछ भी बोल देने से कभी आ जाता है ना, मन में आ गया, तो वो सब चीजें पूर्ण शुद्धि से यदि हम इस श्लोक का पाठ करते हैं तो वो जो दरार आ गई है ना, उनको ये हील करके उनको जोड़ने का काम करता है और सब कुछ मधुर हो जाता है। एक तो ये सांसारिक रूप में। दूसरा, यदि किन्हीं बच्चों की शादी नहीं हो रही होती है, रिश्ते प्रॉपर से नहीं मिल पाते होते हैं, एक हमको चाहिए कि हमको बहुत प्रॉपर हमारा पार्टनर चाहिए, जीवन साथी चाहिए, है ना, तो वो नहीं मिल पा रहा है किसी को भी, बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, लेट हो रहा है, तो उनके लिए उन बच्चों को ये बोलिए कि इस श्लोक की आराधना करें, इनका पाठ करें। इसके अलावा जो हमारे घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे पेरेंट्स की आजकल बच्चों के साथ नहीं बनती है, बच्चे का अलग अपना एक थॉट लेवल होता है, पेरेंट्स का एक अलग होता है, तो वो
सास ससुर के बीच में, मतलब सास सब बहू के बीच में, सॉरी, यूजुअली ऐसा एक बोलते हैं कि नहीं होता है। आपस में पति पत्नी है या जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, आपको नहीं उनके साथ बन रहा है, उनके साथ जो रिलेशनशिप में जो एक डिस्टेंस आ गया है, उनको ये जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा आपको, ये तो फैमिली हुआ, बच्चे हुए, आपके जो आप बिजनेस करते हैं, जहां हम सर्विस करने जाते हैं, जहां हम कॉलेज में जाते हैं, वहां पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है, क्योंकि घर में तो करना है, बट हम बाहर समाज में जाते हैं तो सामाजिक लोगों के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो उनके साथ भी हमारा रिलेशन, उनके जो हमारे बिजनेस की पार्टनरशिप होती है, वो सब चीजें हैं, उनके साथ भी हमारा रिलेशन, जो रिश्ते हैं, उनको मजबूत बनाए रखने के लिए, हमारी लाइफ में ग्रोथ हो अच्छे से, ये सारी चीजें करने के लिए भी हम इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए इसका पाठ करना चाहिए हमको। अब यहाँ पर इतना सुंदर जो इन्होंने वर्णन किया है कि आदिनाथ प्रभु का बोला कि इतना सुंदर रूप, मतलब आप जो प्रभु आपका है वो तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें, जब ये श्लोक हमारे लाइफ में ग्लू का काम करता है, तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है। प्रभु की तुलना इतनी सुंदर सुंदर परमाणुओं से जो कर रहे हैं हमारे आचार्य श्री, वो कैसे कर रहे हैं, क्या है उसका मीनिंग, एक एक पहले जो इसका श्लोका है उसका हम मीनिंग ले लेते हैं, एक एक वर्ड का, उसके बाद में आगे चलते हैं। सो यह शांत राग रुचि परमाणु वित्सम। सो यह शांत राग मीन्स जिन शांत भावों के धारक, कांति वाले, कितनी उपमा, मतलब एक तो शांत भाव के धारक और साथ में कांति वाले भी हैं। त्रिभुवनैक, हे त्रिभुवन में, पूरे तीन लोक में एकमात्र आप मीन्स अद्वितीय, जिनकी कोई दूसरा उनके समान है ही नहीं, अद्वितीय है, कोई कल्पना ही नहीं है। सौंदर्य ललाम भूता, ललाम भूता मीन्स जो इतना ब्यूटीफुल, इतना सौंदर्य है भगवान, उस ब्यूटी के धारक। रुचि भी मीन्स सुंदरता, तो उस सुंदरता के, उस सौंदर्य के धारक। रुचि भी, परमाणु मीन्स परमाणु भी, परमाणुओं से, और ये यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कर देंगे, परमाणु वित्वम, त्वम यहाँ पर मीन्स परमाणु भी, और त्वम मीन्स परमाणुओं से आप। निर्मति निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूता। तो निर्मापित मीन्स बनाए गए हो, निर्मित किया है, बनाया है, क्रिएट किया है। ते मीन्स वे, और इसके बाद में अणवह मीन्स परमाणु। अपी भी बहुत बार आया है काफी श्लोकों में, तो मीन्स भी। खलु मीन्स निश्चय से, ऐसा नहीं है कि कोई डाउट है वहां पर, निश्चय से, है ना। इसके बाद तावंत एव खलु तेप्य पृथिव्याम। तावंत मीन्स उतने, जितने भगवान को बनाने के लिए चाहिए थे परमाणु, बस उतने ही, और ज्यादा नहीं। एव खलु, एव मीन्स थे, जितने आपके शरीर में लग गए हैं भगवान को बनाने के लिए, जितने लग गए उतने ही। यत क्योंकि, पृथिव्याम पृथ्वी पर, ते समानम आपके समान, अपरम दूसरा, रूपम मीन्स रूप, ही मीन्स निश्चय से। यहाँ पर खलु और ये ही दोनों का निश्चय से ही है, मीन्स एकदम पक्के से बात हो रही है। ना मीन्स नहीं, अस्ति है। तो पूरा ये, अब एक एक मीनिंग का हमने, इसका एक एक वर्ड का मीनिंग देखा, अब पूरा देखते हैं डिटेल में कैसे कैसे इसकी उन्होंने आदिनाथ प्रभु की सुंदर सुंदर परमाणुओं से, यहाँ पर वो प्रभु की तुलना सुंदर परमाणुओं से उपमा करके कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आचार्य श्री की, जिन परमाणुओं से आपके औदारिक सुंदर शरीर की रचना हुई है, वे परमाणु शुद्ध परमाणु थे, मीन्स वो उतने ही थे जितने आपके परम औदारिक शरीर की रचना करने के लिए जरूरी थे। मीन्स कुछ चीज को बनाने के लिए जितना सामान चाहिए, तो वो मटेरियल सिर्फ उतना ही था जितने आपके इस रूपवान शरीर को बनाने के लिए चाहिए था। वरना वो मटेरियल और होता,
वो वैसा वाला, तो आपके जैसा सुंदर रूप वाला कोई और दूसरा व्यक्ति भी तो दिखाई देता है इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर। बट क्या भगवान के समान इतना सुंदर रूप वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई और है? इतने सुंदर हमारे त्रिलोकीनाथ हैं, हमारे प्रभु हैं, इतने सुंदर किसी व्यक्ति को देखा है किसी ने? नहीं देखा, कोई है ही नहीं इतना सुंदर। तो वो परमाणु वो कैसे थे? जो जो इतने लिमिटेड परमाणु थे, वो जो मटेरियल था जिनसे प्रभु की औदारिक शरीर की रचना हुई है, वो परमाणु कैसे थे जिससे प्रभु की रचना हुई? वो तो सहज, शांत, सुंदर परमाणु थे जिससे आदिनाथ प्रभु के शरीर की रचना हुई है। इस प्रकार वो बोल रहे हैं कि आप ही हो इतने सुंदर, वास्तविक सुंदरता क्या? जो ब्यूटी हम लोग बोलते हैं कि अच्छे हमारे बाल हैं, नेल्स हैं, हमारी स्किन है, ग्लोइंग है, वो वाली सुंदरता नहीं है, वो तो नश्वर है ना? शरीर का नहीं। वो बोल रहे हैं कि एक ध्रुव तत्व है, जिसको पाने तक की भी इच्छा आज तक हमने की ही नहीं। हम तो सिर्फ क्या बॉडी कॉन्शियस में लगे रहते हैं, बस हमारा ये शरीर, हमारा भोजन, हमारे कपड़े, हम नए नए ड्रेसेस पहनते हैं, इसको सजाते रहते हैं, उसके शरीर के संपर्क में आने के लिए ये सारी चीजें हम खरीदते हैं, जो आते ही संपर्क में सब नष्ट हो जाती हैं। अच्छा अच्छा खाना खाते हैं हम लोग, कितना खर्चा करते हैं, बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो जो ब्यूटीफुल थाली हमारे सामने, इतनी डिलीशियस फूड आता है, दिखने में सुंदर लगता है, यदि उसको खाने के बाद उसका जब मुंह में जाता है, स्लाइवा के कांटेक्ट में आते ही वो खाना कैसे पूरा उसका रूप ही चेंज हो जाता है। तो उसको, जो थाली सामने है और जब मुंह के कांटेक्ट में अंदर चली गई, तो उसकी इतना मतलब उसको देखने के बाद कोई उसको खा ही नहीं सकेगा। तो क्या वो उसकी सुंदरता है? वो तो नश्वर है। हम उसी में लगे रहते हैं। हमारा जो बॉडी है उसमें विराजमान जो हमारी जो आत्मा है, उसकी सुंदरता को हमको देखना है। तो यहाँ पर वो भगवान के सुंदर रूपों के इस प्रकार के सहज, शांत, सुंदर जो रूप है, उसके परमाणु, उसके बनाने के लिए जो परमाणु लगे थे, उसकी यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, उन प्रभु की तुलना कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ही ने अपने अंदर की सुंदरता को प्रकट किया है। उनकी औदारिक देह परम औदारिक बन गई जब उन्होंने इतनी अपनी तपस्या की, वो सब किया, 6-6 महीने के तप उपवास करे, तो उनके जो परम औदारिक शरीर है, जो जिनको बनाने के लिए जितने भी परमाणु लगे थे, वो बस उतने ही थे। तो इस प्रकार आचार्य मानतुंगा स्वामी यहाँ पर कारागृह में, बंदी गृह में बंद होते हुए भी अपने आराध्य, अपने आदिनाथ प्रभु के गुणों की तो भक्तिमय प्रशंसा कर रहे हैं, गुणों में डूबकर। हर हर काव्य में उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रभु की उपमा की है। बट हम क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा की है उन्होंने, और हम कमियां ही देखते रहते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों को तो भूल जाते हैं कि ऐसा है, उसने ये बोल दिया है, उसने ये नहीं किया है, उसने वो कर दिया है। तो जब हम ऐसी चीजें करते हैं, एक दूसरे की खूबियों को, अच्छाइयों को हम भूल जाते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं, तभी हमारे संबंधों के बीच में दरार आ जाती है। यदि हम एक दूसरे की खूबियों को देखने लगे, है ना, जैसे कि आचार्य मानतुंगा स्वामी ने अपने आदिनाथ प्रभु के अंदर देखा था, है ना, वो तो जेल में बंद थे, कारागृह में बंद थे, बट क्या कर रहे थे वहां पर भी? वो अपनी परेशानियों को नहीं देख रहे थे कि मेरे ऊपर तो हथकड़ी लगी है, बेड़ियां लगी हैं, ताले लगे हैं मेरे शरीर में। उनके शरीर छिल गए थे, सोचो, इतने कोमल सुकोमल हमारे मुनि महाराज, उनके ऊपर इतने सारे बेड़ियां हथकड़ियों से जड़ उनको जकड़ दिया, कितना उनको परेशानी, पीड़ा हो रही है, खून निकल रहा है, लहू लुहान हो गए हैं। बट वो अपने शरीर की परेशानियों को नहीं देख रहे हैं, कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ प्रभु के सुंदर रूप को देख रहे हैं कि बस इतना सुंदर रूप किसी का हो ही नहीं सकता। तो क्या ऐसी भावनाएं हमारे अंदर नहीं आ सकती हैं क्या? यदि हम भी ये सारी भावनाएं अपने अंदर लेकर आए, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए हम देखें कि उनसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे सास हैं, हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके अंदर बहुत क्वालिटीज हैं। उनकी क्वालिटीज आप देखिए, उनकी गुणों की चर्चा करिए, तो फिर कोई सवाल ही नहीं होता कि जो भी जो भावनाएं हैं हमारे अंदर यदि ऐसी आएंगी, तो कोई भी डिस्टरबेंस या कुछ हमारे अंदर ऐसा
झगड़े वाली या जो दरार आने वाली ये चीजें हो जाएं। और साथ में जो लेट मैरिजेस की बात हो रही है कि ये पसंद नहीं आता, कभी किसी लड़के में, कभी किसी लड़की में, ये चाहिए वो चाहिए, उनके अंदर जो नहीं है वो हमको चाहिए होता है, बट जो है वो हम नहीं देखते हैं। तो उसमें भी उनके गुणों को हमको देखना है, उनकी खूबियां। हर इंसान किसी ना किसी बेस्ट क्वालिटी से भरा हुआ होता है, किसी हर हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी तो होती ही होती है। तो बस हमको उनकी क्वालिटी देखनी है। तो इस प्रकार पूरे भक्तामर में एक ही बात बहुत विशेष है कि जो भी आपको चाहिए, जो भी वॉट एवर, मैं हमेशा बोलती हूँ XYZ पॉजिटिविटी, मतलब हम किसी का बुरा ना चाहें, आपको जो भी चाहना है, जो भी आपके विश है, आप उसको देखना शुरू कर दो, उसकी चर्चा करना शुरू कर दो, उसकी आप एप्रिशिएशन करना स्टार्ट कर दो, है ना? वही मतलब, तो गुणों की चर्चा, तो आपको उसकी प्राप्ति 100% हो जाएगी। क्योंकि जो आप वाइब्रेशन, जो भी आप बीज डालेंगे, वो यूनिवर्स में जाता है और आपके पास ही वापस लौट के आता है। आप आम का बीज डालेंगे तो आम का ही पेड़ उगेगा ना, उसमें से नींबू नहीं निकलने वाले हैं। आप सोचेंगे कि मैं तो इसको इतना ज्यादा नेगेटिविटी, इसकी बुराइयां करते रहता हूँ, जो भी करते हैं, है ना, फोन पर भी मिले तो इसने ये किया वो किया, वो सब कर रहे हैं, तो क्या वाइब्रेशन डाल रहे हैं? नेगेटिव वाइब्रेशन डाल रहे हैं। और फिर चाहते हैं कि वो हमारे से अच्छे से बिहेव करे, उनका रिलेशन तो अच्छा नहीं है, वो हमको प्रॉब्लम देते हैं। तो ये नहीं हो सकता, वाइब्रेशन हम उनके लिए गलत डाल रहे हैं, तो हमको अपनी पहले वाइब्रेशन पर काम करना पड़ेगा, है ना? तो उसके बाद हमारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैरिजेस नहीं हो रही हैं, ये सब चीजें, वो सब भी कोई इशू रहने वाला ही नहीं है। क्योंकि जो प्रभु के गुण है वो हमारे अंदर आने लग जाते हैं, हमारे विचार बदलने लग जाते हैं। जब हमारे विचार बदलने लगते हैं तो हमारे भाव बदलते हैं, दूसरों के मन के लिए, दूसरों के लिए भी, उनके लिए, हमारे मन में भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट, एक सद्गुण अच्छे वाले एप्रिसिएशन के हमारे मन में थॉट्स आने लगते हैं। तो बस हमको सब कुछ अच्छा लगता है, चारों तरफ सारे संबंध हमको मधुर लगते हैं। एक दूसरे के गुणों को देखना होगा। इसी से इस काव्य का मेन मीनिंग हमको समझना है कि जो फेविकॉल, जो ग्लू मैं बोल रही हूँ का काम करता है, ये इसी प्रकार करता है कि हमारे संबंधों में मधुरता आती है। रिश्ते जो नहीं बनते बच्चों के, वो बनने लग जाते हैं। शादी ब्याहों में जो देरी होती रहती है वो इसीलिए होती है। तो ये सब चीजें हमको, ये हमारा जो सांसारिक है उसमें हमको ये लाना है, अपने विचारों में चेंज लाना है, तो हमारे सारे संबंध मधुर हो सकते हैं। ये इस प्रकार इसका हमारा मीनिंग हुआ। अब हम एक मंत्र का इनका और देख लेते हैं, क्या इनके मंत्र और रिद्धियां हैं, उनका मीनिंग देखते हैं। मंत्र लेते हैं। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमय आदिश्वर जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। ओम नमो श्रीं क्लीं जिन धर्म चिंताय ज्रोम ज्रोम रीम नमः। ये मंत्र, मंत्र का देखते हैं। इसमें जो अतुल बल आया है, मीन्स जिसके बल की, बहुत पराक्रम की, तीन जगत में कोई तुलना ना की हो। ये ओम नमो, ये सब हम लोग हर बार देख चुके हैं, है ना? श्रीम क्लीम जिन धर्म चिंताए ज्रोम ज्रोम और रीम, ये सब भी हम देख चुके हैं। बस एक मेन जो इसमें आया है अतुल बल पराक्रमाय, ये नया वर्ड आया है, इसका मीनिंग। तो तीनों लोक में इतना पावरफुल, इतना बल जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं की जाए, ऐसे पराक्रमी बल के धारी कौन? हमारे जिनेंद्र भगवान, है ना? उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। अब उनके अंदर ये बल आया कहाँ से है? उन्होंने कोई जिम, वो जिम थोड़ी ना जाते थे, अच्छे से डाइट थोड़ी ना करते थे कि वो प्रोटीन खा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं ना, जिम जा रहे हैं। आदिनाथ प्रभु हमारे वीतराग देव, उनके अंदर ये बल कहाँ से आया? उनके अंदर ये बल आया जब उन्होंने अपने अंतराय कर्मों को नष्ट कर लिया। तब उनके अंदर ये अनंत वीर, अनंत शक्ति, ये अनंत बल प्रकट हुआ उनके अंदर, क्योंकि उनके चार घातिया कर्म नष्ट हो गए। तभी ये अरिहंत प्रभु को ये बल प्रकट होता है। निज धर्म चिंताएं मीन्स हमारी आत्मा का चिंतन करना है हमें, हमारी आत्मा को, हमको अपनी कषायों से मुक्त करना है। जब हमारी ये आत्मा, जिसको हम भूल जाते हैं, जब हमारी कषायों से मुक्त होगी, तो जो पुण्य से हमको ये शरीर मिला है, बहुत बहुत हमने पुण्य कर्म किए हैं, जो हमको मानव देह मिली है,
हमको ये शरीर मिला है और जैन धर्म उच्च कुल में हम पैदा हुए हैं, तो इस पुण्य को पुण्य में लगाओ, पापों में नहीं लगाना है। तो हमको अपने जैन धर्म का चिंतन करना है, हमारी आत्मा का चिंतन करना है, तभी हमारे जो भी पाप है वो हमारे पाप बंद नहीं होंगे। जो पाप बंद हो चुका है वो क्षीण होगा और नया पुण्यानुबंध होगा। तो इस प्रकार ऐसे यहाँ पर अतुल बल के धारी तीन लोक के नाथ हमारे जिनेंद्र भगवान को यहाँ पर पूरी शक्ति से नमस्कार 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 किया गया है। अब इसका रिद्धि देख लेते हैं। रीति मंत्र ओम ह्रीम अर्हम नमो बोह्य बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। बोहि मीन्स जो बोधि बुद्धि के धारी हैं, उनका यहाँ पर मतलब वर्णन किया है। बोधि बुद्धि धारी मीन्स जो बोहि बुद्धि मीन्स कि जो भोगों में आसक्त नहीं है। जैसे हम लोग तो अपना पूरा उसी में रहते हैं, भोग विलास में, वो उसमें आसक्त नहीं है और ये भी जानते हैं, उनको पता है कि मेरा ये शरीर शाश्वत मतलब रूप है, अशाश्वत है, नष्ट हो जाएगा। बट उन जो भी कभी भी नष्ट हो जाएगा ये शरीर, इस उनको पता है विनाश हो जाएगा, रहने वाला नहीं है ये शरीर हमारा। फिर भी कैसे दूसरों का उपदेश को सुनकर उनको वैराग्य प्राप्त हो जाए, ऐसे वैराग्य की प्राप्ति। पहले वाले श्लोक में था जो खुद से पैदा होते हैं, कि मीन्स जो कोई कोई जीव जन्म से ही वैरागी होते हैं, लेकिन यहाँ पर की बोही बुद्धि जो दूसरों के सुनकर, उपदेश को सुनकर जिनको वैराग्य प्राप्त हो जाता है, जो मीन्स वो ही जो दूसरा कोई उनको सही मार्ग पर लेकर आता है। बुद्धिनम मीन्स बुद्धि को राइट वे में लेकर आए। वो कैसे लाएगा? कि किसी दूसरे के उपदेश से जो सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त होता है और अपने शाश्वत आदि अनादि रूप को प्राप्त कर लेता है। तो उनके इतने पावरफुल उपदेश होते हैं, उनको सुनकर तो उनको जब ये ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे बुद्धिधारी यहाँ पर हम रिद्धिधारी मुनियों को नमस्कार 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 पूर्ण शक्ति से नमस्कार करते हैं। सो इस प्रकार ये बहुत बहुत डेली लाइफ में हमको यूज आने वाला, हमको उपयोग में आने वाला ये श्लोका है 12 नंबर का। इसको हमको हर दिन ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी वाणी पर, अपने रिश्तों में कैसे मधुरता लाएं, हमारे संबंध कैसे अच्छे बने रहें। सबके गुणों की हमको देखनी है, प्रशंसा करनी है, किसी के हमको अवगुण का चिंतन ही नहीं करना है, तो कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती। सो इस प्रकार 12 नंबर का श्लोका रिद्धि मंत्र का यहाँ पर मीनिंग हमने समझा। आगे चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब ये डॉक्टर रितु जी ने जो भक्तामर जी के